चलिए समझते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। ये टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिया है। तो टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए रिप्रेजेंटेशन को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कुछ यूँ रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला सेंट्रल मेटल्स एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम, और इसके साथ कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है बॉन्ड बना होता है, ठीक, जिनको हम कहते हैं लिगेंड्स, और ये n टाइम्स प्रेजेंट होता है। सेंट्रल मेटल्स एटम्स और लिगेंड को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है इस तरीके से इनक्लोज करते हैं, और इस मेटल्स एटम और लिगेंड के ऊपर जो है कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस होता है, और वो चार्जेस जो है नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n टाइम्स प्लस और माइनस चार्जेस, ठीक। तो इस पूरे रेडिकल्स को, जो कम्प्लेक्स यहाँ पे रेडिकल्स है, इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स आयंस, कम्प्लेक्स आयन हम कहेंगे, ठीक है, कम्प्लेक्स आयन। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। तो ये आयन फॉर्म में, ये सॉल्यूशंस में इस तरीके से डिसोसिएट्स होता है, तो इसको हम कम्प्लेक्स आयन कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इधर देखो, ये जो चार्जेस है इसको हम कहेंगे कम्प्लेक्स चार्जेस कहेंगे। इसके बारे में हम बाद में भी अच्छे से बात करेंगे, कम्प्लेक्स चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज जो है नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। तो उस हिसाब से हमारे पास जो कम्प्लेक्स आयंस है वो दो प्रकार के आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हुआ n टाइम्स पॉजिटिव चार्जेस, तो n टाइम्स पॉजिटिव चार्जेस है तो उसको हम कहेंगे कम्प्लेक्स कैटाइन, ठीक है, कम्प्लेक्स कैटाइन कहेंगे, कम्प्लेक्स कैटाइन। सो कम्प्लेक्स कैटाइन को कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पर कम्प्लेक्स कैटाइन मतलब सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ जो n टाइम्स लिगेंड अटैच है, और पूरे कम्प्लेक्स आयंस के ऊपर जो है n टाइम्स पॉजिटिव चार्जेस होगा, ठीक। फॉर एग्जांपल कॉपर के साथ 4 टाइम्स अमोनिया मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अटैच होता है, और इसके ऊपर जो है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्जेस होता है। तो कॉपर जो टेट्रामीन यहाँ पर कॉपर आयंस है, एक्चुअली ये एक कम्प्लेक्स कैटाइन है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा आता है, अगर नेगेटिव चार्जेस हुआ n टाइम्स, तो यहाँ पर उसको हम कहेंगे कम्प्लेक्स एनाइन, कम्प्लेक्स एनाइन हम कहेंगे, ठीक। तो कम्प्लेक्स एनाइन, तो यहाँ पर कम्प्लेक्स एन आयन का भी रिप्रेजेंटेशन सेम है, मेटल के साथ लिगेंड n टाइम्स, ठीक है, और इसके ऊपर n टाइम्स जो है इस बार क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस। फॉर एग्जांपल जो हेक्साफ्यूरोसाइनाइड है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके ऊपर 4 टाइम्स नेगेटिव चार्जेस होता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, कम्प्लेक्स एनाइन से ये हेक्साफ्यूरोसाइनाइड, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ यहाँ से अब इधर देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। कम्प्लेक्स आयंस जो हमने अभी लिखा, यहाँ पर जो M है, ठीक है, M को हम कहेंगे सेंट्रल मेटल्स एटम, सेंट्रल मेटल्स एटम हम कहेंगे, सेंट्रल मेटल्स एटम, ठीक। और ये जो सेंट्रल मेटल्स एटम है, इट बिलोंग्स टू D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में D एंड F ब्लॉक एलिमेंट से होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। और यहाँ पर ये जो L है, L को हम कहते हैं लिगेंड्स, ठीक, लिगेंड्स कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस होता है जो कि सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ बॉन्ड बना होता है, तो उसको हम कहेंगे लिगेंड्स, और ये n टाइम्स प्रेजेंट होता है, ठीक। यहाँ पे n टाइम्स का मतलब है n ये नंबर होता है, ये 2 भी हो सकता है लिगेंड, 3 लिगेंड भी हो सकता है, मेटल के साथ 4 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो n जो है, n नंबर ऑफ लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है, n को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम कहेंगे। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ जितना टाइम्स लिगेंड अटैच है, इस नंबर को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये चीज़ याद रखेंगे। नाउ यहाँ पे हमने पहले भी लिखा, जो चार्जेस है n प्लस और n माइनस चार्जेस, इसको हम कम्प्लेक्स चार्जेस कहते हैं। और ये कम्प्लेक्स चार्जेस जो है एक्चुअली इट इज़ द सम ऑफ चार्ज, ठीक है। ये सेंट्रल मेटल्स एटम और लिगेंड की चार्ज का सम होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कम्प्लेक्स चार्ज का मतलब है सम ऑफ चार्ज, ठीक, ऑफ सेंट्रल मेटल्स एटम
एंड लिगेंड्स। तो इसको हम यूँ समझ सकते हैं, देखो जैसे हमने यहाँ पर हेक्साफिरोसाइनाइड लिखा, तो हेक्साफिरोसाइनाइड में जो यहाँ पर आयरन है, आयरन के ऊपर +2 चार्जेस होता है और साइनाइड के ऊपर जो है नेगेटिव चार्जेस होता है 1। तो यहाँ पर जो कम्प्लेक्स का चार्जेस जो है ये एक्चुअली इन दोनों का सम होता है, इसको हम निकाल सकते हैं। तो कम्प्लेक्स चार्जेस जो है यहाँ पर कम्प्लेक्स चार्ज इज इक्वल टू, यहाँ पर एक ही आयरन है तो +2 चार्जेस है, ठीक, और प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे साइनाइड पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्जेस है, और ये 6 टाइम्स प्रेजेंट है तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 -6 हो जाएंगे, और यहाँ पर आएगा -4। और ये जो -4 जो है इस तरीके से हम कम्प्लेक्स के ऊपर लिखते हैं और इसको हम कहेंगे कम्प्लेक्स चार्जेस। और यहाँ पर जैसे कॉपर का आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमोनिया जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर जो लिगेंड्स है इस पर चार्जेस एक्चुअली 0 होता है, तो कॉपर के ऊपर क्या होता है +2, तो दोनों का सम कितना आएगा, टोटल कम्प्लेक्स का जो चार्जेस जो है वो कितना रहेंगे, +2 रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कम्प्लेक्स चार्जेस का मतलब सम ऑफ चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल्स एटम्स एंड लिगेंड, ये चीज़ याद रखना है। नाउ यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, देखो ये जो चार्जेस है एक्चुअली ये सॉल्यूशंस फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है इस तरीके से आयन फॉर्म में, कम्प्लेक्स आयन फॉर्म में, लेकिन सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में कुछ यानी कि रेडिकल्स जो है इन कम्प्लेक्स चार्जेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि कौन सा कम्प्लेक्स है, कैटायन है कि एनाइंस है। अगर कम्प्लेक्स कैटाइंस हुआ, जैसे यहाँ पर अगर कम्प्लेक्स कैटाइन हुआ प्लस चार्जेस हुआ, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, एनाइन। तो उस समय हम सॉलिड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल्स एटम लिखेंगे, लिगेंड लिखेंगे n टाइम्स, इसके बाद यहाँ पर इसको इनक्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पर जो चार्जेस है पॉजिटिव चार्जेस उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बार क्या आएगा, एनाइन। जब एनाइन आएंगे तो उस समय एनाइन को इस यानी कि कम्प्लेक्स के इस साइड लिखना है, आगे लिखना है, यहाँ पर एनाइन को यहाँ पर n टाइम्स के साथ यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, ये जो सेंट्रल मेटल्स एटम्स है लिगेंड के साथ n टाइम्स प्रेजेंट है, और उसको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या किया है, इनक्लोज किया है, तो उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यहाँ पे याद रखना है सेंट्रल मेटल्स एटम्स विद लिगेंड n टाइम्स, ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब होता है सेंट्रल मेटल्स एटम्स विद लिगेंड्स इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट एंड कॉल इट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यहाँ पर अगर कम्प्लेक्स कैटायन हुआ तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके आगे जो है एनायन को लिखना है, इस साइड नहीं लिखना है, आगे यहाँ पर n टाइम्स एनायन को लिखना है जो न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर अगर से फॉर एग्जांपल एनाइंस हुआ, कम्प्लेक्स एनाइन हुआ, तो उस समय न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, कैटाइंस होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेंट्रल मेटल्स एटम लिखेंगे, लिगेंड्स n टाइम्स, और ये हुआ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इस बार अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है तो उस समय कैटाइंस आएंगे, तो कैटाइन को जो है पहले यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो याद रखना कम्प्लेक्स आयंस के लेफ्ट साइड पे कैटाइन को लिखना होता है, अगर कम्प्लेक्स कैटाइन हुआ तो उस समय राइट साइड पे एनाइन को हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। तो जब आप सॉल्यूशंस में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फुल रिप्रेजेंटेशन है, इसको अगर आप सॉल्यूशंस वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये आयोनाइज नहीं होता है, यहाँ पर ये डिसोसिएट्स हो जाता है एनाइन और कैटाइंस। सो इसीलिए यहाँ पर जैसे आप फॉर एग्जांपल इसको पानी में डालेंगे, यहाँ पर Ml n टाइम्स लिगेंड्स आएंगे और यहाँ पर n टाइम्स क्या आएगा, पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, और यहाँ पर प्लस सॉल्यूशंस में n टाइम्स जो है पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। सो इसीलिए यहाँ पर ये आयोनाइज हो रहा है। और इसी तरह यहाँ पर अगर कम्प्लेक्स कैटाइंस हुआ, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर कैटाइन जो है आयोनाइज हो जाएंगे। तो इसीलिए मेटल और लिगेंड को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो इनक्लोज किया कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमने कहा, तो उसके बाहर जो एनायन कैटाइंस होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए चार्ज को, उसको हम कहते हैं बेटा आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। ये चीज़ याद रखना, आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक। तो यहाँ पर कैटाइन से आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर, और यहाँ पर क्या है, एनाइंस है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सेंट्रल मेटल्स एटम्स का कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।